हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 170 है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा देखो कुछ इस तरह से समझो। मान लो कि मैं एक चतुर्भुज ले लेता हूँ और इसी से सारी चीजें मैं समझाऊंगा। देखो मैंने चतुर्भुज ले लिया। अब चतुर्भुज में इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। ए बी सी डी इसको मैंने नाम दे दिया। अब इसमें देखो भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजा अपने पास दे रखी है 4। ठीक है। और बिंदु कितने दे रखे हैं। बिंदु अपने पास दे रखे हैं 4 के बराबर। अब मैं यहाँ पे इस तरह से बोलूंगा, देखिए कि एन भुजाओं वाले बहुभुज में बिंदुओं की संख्या। बहुभुज में बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। जो बिंदु ले रहा हूं मैं वो शीर्ष ले रहा हूं। तो यहाँ पे बिंदुओं या शीर्षों की संख्या मैं बोल सकता हूँ। शीर्षों की संख्या ये अपने पास n के बराबर आ जाएगी। तो n बिंदुओं से रेखाओं की संख्या कितनी बन सकती है। n बिंदुओं द्वारा निर्मित रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या। अब देखो रेखा कब तैयार होगी, जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाएगा। तो एन सी दो मतलब दो एन में से कोई भी दो बिंदु लो और रेखा का निर्माण कर दो। अब देखो एन बिंदुओं से जो है अपने पास एन सी दो रेखाएं प्राप्त हो गई। और हमें पता है कि एन भुजाओं वाले बहुभुज में एन तो अपने पास भुजाएं हैं। तो कुल मिला के अपने पास हम देख सकते हैं कि अगर ये चतुर्भुज है तो इसमें अपने पास ये दो तो विकर्ण होंगे और चार भुजाएं। तो ये चार भुजाएं अगर मैं इसमें से घटा दूं, चार सी दो में से अगर मैं चार भुजाएं घटा दूं तो कितना आ जाएगा। 6 माइनस 4 दो विकर्ण के बराबर ये आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ये किसके बराबर आ जाएगी। ये बराबर आ जाएगी एन सी दो माइनस में एन के बराबर। एन भुजाएं मैंने घटा दी है इसमें, तो विकर्णों की संख्या बच गई है। तो कुल मिला के इसको आगे हल करते हैं। देखो ये अपने पास एन सी दो माइनस में एन के बराबर आ जाएगा। और इसको आगे हल करते हैं तो एन फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल दो गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस दो बच जाएगा। इसको ये बराबर हो जाएगा एन के। अब इसको आगे सरल करते हैं तो कुल मिला के ये एन गुणा में एन माइनस एक बटा में दो के बराबर आने वाला है। और ये बराबर हो गया एन के। अब देखो ये हमारे पास एन सॉरी ये बराबर नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये माइनस था। ये माइनस एन है। तो इसको मैं हल कर लेता हूँ यहाँ से माइनस एन। और ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस में एन लघुत्तम लेने के बाद माइनस दो एन बटा में दो बन जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो एन स्क्वायर माइनस में तीन एन बटा में दो बच जाएगा। अब देखिए पूरा मान किसके बराबर दे रखा है। विकर्णों की संख्या 170 के बराबर दे रखी है। तो इस पूरे को मैं 170 के बराबर रख देता हूँ। यहाँ पे 170, यहाँ पे भी 170, यहाँ पे भी 170 और यहाँ पे भी 170। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रश्नानुसार मैंने लिखा है। प्रश्न में जैसा दे रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो एन स्क्वायर माइनस में तीन एन बराबर में हो गया 170 गुणा में दो 340 के बराबर। और यहाँ पे आगे मैं इसको हल करूंगा तो ये इस तरफ आएगा 340। तो द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस में तीन एन माइनस में 340 बराबर में जीरो। ये द्विघात समीकरण का निर्माण हो गया। इसको गुणनखंड विधि से मैं हल कर लेता हूँ। तो एन स्क्वायर माइनस में तीन एन माइनस में 340 बराबर में जीरो। तो यहाँ से देखिए माइनस तीन के ऐसे गुणनखंड करेंगे हम लोग कि जोड़ने घटाने पर माइनस तीन आ जाए और गुणा करने पर माइनस 340 आ जाए। तो माइनस 20 ले लेते हैं और प्लस का 17 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा एन स्क्वायर माइनस में 20 एन प्लस में 17 एन माइनस में 340 बराबर में जीरो हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो ये देखो इन दोनों में से एन उबनिश लेंगे तो एन माइनस 20 बच जाएगा। इसी तरह प्लस 17 उबनिश ले लेते हैं तो एन माइनस 20 बच जाएगा बराबर हो जाएगा जीरो के। एन माइनस 20 उबनिश ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा एन प्लस 17 बच जाएगा बराबर हो जाएगा जीरो के। अब देखो n माइनस 20 को बराबर जीरो करेंगे तो n का मान 20 निकल के आएगा। और भुजाओं की संख्या अपने को 20 मिल गई। इसी तरह n प्लस 17 बराबर जीरो करेंगे तो n का मान माइनस 17 निकल के आएगा। भुजाओं की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो n का मान आ गया 20 के बराबर। अब देख लेते हैं 20 कौन से विकल्प में दे रखा है। 20 बी विकल्प में दे रखा है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।